गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जनाब? पूरे इंतज़ार के बाद वीकेंड आ गया। जी हाँ, वीकेंड आ गया। बाकी घर वालों के लिए तो वीकेंड का मतलब है कि रेस्ट करना है, आराम करना है और रिलैक्स करना है। लेकिन जो होम मेकर्स होते हैं, हम लोगों के लिए संडे और सैटरडे का मतलब है कि रूटीन चेंज होगी और पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। सेम सब की तरह मेरी भी स्टोरी है, आप भी ऐसे ही करते होंगे। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है जी नाश्ता। नाश्ता हमारा होता है संडे को डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है कि वीकडेज़ में बच्चों ने स्कूल जाना होता है। उनके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट ये होता है कि आप ब्रेड के साथ उनको एग खिला दें, फ्रेंच टोस्ट खिला दें या फिर जैम एंड टोस्ट खिला दें। तो जो वीकेंड होता है उसके ऊपर तो थोड़ा सा बच्चों को अय्याशी करानी चाहिए। तो उसके लिए मैं जो हूँ देसी घी में पराठे बनाती हूँ और आटा मैं सुबह सुबह ही गूंथती हूँ ताज़ा। आपको पता है कि जो ताज़ा आटा होता है उसके जो पराठे बनते हैं उसके टेस्ट में और जो पहले से आटा गूंदा हुआ है उसके टेस्ट में डिफरेंस आता है। तो आप भी ज़रा ये ट्राई करिएगा कि आप फ्रेश आटा गूंदें, थोड़ी देर रेस्टिंग पोजीशन दें, उसके अंदर गूंदते हुए थोड़ा सा घी डाल दिया करें और फिर पराठे बनाएं। तो देखिएगा खस्ता भी बनेंगे, नरम भी बनेंगे और टेस्ट वाइज भी वो डिफरेंट बनेंगे। नाश्ते के बाद अंडा पराठा हमने नाश्ता किया और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने कहा कि जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाएं, क्योंकि आज था संडे। तो हमने कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। ग्रॉसरी के साथ साथ हमारा इरादा था कि हम विज़िट भी करेंगे बच्चों की खालों को। मेरी सिस्टर आई नहीं है तो हमने कहा कि उनको भी हम विज़िट कर लेते हैं। शावर तो बच्चियाँ ख़ुद ले लेती हैं, लेकिन बाल माशाल्लाह इनके अच्छे हैं, लंबे हैं, तो इस वजह से वो इनको मैं शैम्पू करती हूँ। नॉर्मली तो मेरा ये होता है कि संडे और सैटरडे में से जब भी मैं इनको शावर कराती हूँ तो उससे पहले मैं इनके बालों में ऑयलिंग करती हूँ। ऑयल कर लगा कर उनकी अच्छे से मालिश कर देती हूँ, मसाज कर देती हूँ। तो उससे ये है कि बालों का जो टेक्सचर है वो बेहतर रहता है। लेकिन आज चूँकि देर हो रही थी इस वजह से फिर मैंने इनकी ऑयलिंग वगैरह नहीं की। डायरेक्ट मैंने इनको कहा कि हेयर वॉश ही करना है और कंडीशनर मैंने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना बाल जो है ना ऑर्गेनिक वे में मेंटेन किए जाएं उतना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि बाद में फिर बच्चों को पता है, आपको बच्चे बाल कटवाते भी हैं, उनकी फिर स्टाइलिंग वगैरह भी करनी होती है। तो उसके लिए फिर जितना टाइम आप हैसल फ्री गुजार सकते हैं ना तो गुजार लेना चाहिए। और बालों के लिए मैंने सोचा कि मैं इनकी जो ब्रेड है वो बना दूँ फ्रेंच से, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो इधर उधर भागेंगे, बच्चों के बाल जो हैं वो मैस होंगे, वो ख़ुद भी डिस्टर्ब होंगे और नीट लुक भी नहीं आएगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आगे से इनकी हाफ़ पार्टीशन करके और फ्रेंच ब्रेड बना दूं और बैक साइड पे मैं इनकी ब्रेड बनाकर और रेडी टू गो। एक तो ये है कि आपको पता है छोटी छोटी सी पिन्स होती हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं बच्चों के बाल, और संभले हुए होते हैं तो नीट भी लगते हैं, सिंपल। अच्छा, इनके बाल बनाते हुए मैं चूँकि व्लॉगिंग कर रही थी और मोहम्मद जो है उसको शौक़ है आजकल काउंटिंग करने का और डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करने का। तो वो साथ साथ जो पिन्स और पोनीज़ होती हैं उनको अरेंज करता रहता है, डिफरेंट उनके डिज़ाइंस बनाता रहता है और उसको लगता है कि वो बहुत जो है ना क्रिएटिव काम कर रहा है और हम भी फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं। और चूँकि व्लॉगिंग मैं अभी स्टार्ट की है, बच्चों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, वो भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं अगर व्लॉग बना रही हूँ, मैं शूट कर रही हूँ। तो मोहम्मद भी जो है ना वो बार बार कैमरे के पीछे जाकर तो उसका एंगल ठीक करने की कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से, और वो भी जो है ना वो मेरा कैमरामैन बना हुआ था। तो हम मिलकर जो है ना सब व्लॉगिंग कर रहे थे। अब जब तक मैं बच्चों के बाल बना रही थी बाहर माली आए हुए थे, तो हस्बैंड जो है उनके साथ बिज़ी थे, क्योंकि आपको पता है कि डेज़ जो वीक डेज़ होते हैं उनमें तो टाइम मिलता नहीं है। तो हमने वीकेंड पे माली लगाया हुआ कि बाकी दिन में तो हम खुद कर लेते हैं, लेकिन वीकेंड पे वो उसकी गोडी कर देते हैं प्लांट्स की, अच्छे से जो लीव्स वगैरह निकालने हैं वो निकाल देते हैं, पानी भी फिर वही दे देते हैं। लेकिन हस्बैंड उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो उसमें मसरूफ़ थे। मीनवाइल मैंने कहा कि मैं बच्चों को जल्दी से तैयार कर लूँ और ख़ुद भी तैयार हो जाऊँ, फिर हम उसके बाद निकलते हैं। ग्रॉसरी जो है वो हम वैसे तो महीने के महीने कर लेते हैं, लेकिन जो वीकेंड्स होते हैं उस पर हमारा ये होता है कि सब्ज़ी लेनी है या फ्रूट लेना है तो वो हम ले लें, क्योंकि फिर बाद में हैसल फ्री बंदा रहता है पूरा वीक, फिर आपको टेंशन नहीं होती कि आपने जाना है, आपने परचेज़ करना है। अपनी छोटी बेटी के भी मैंने सोचा कि बाल वैसे ही बना लूँ, इसकी भी सेम मैंने सेंटर से पार्टीशन की है और फ्रेंच ब्रेड बनाई है दोनों साइडों पे, और उसके बाद फिर मैंने इनके पीछे से ब्रेड बना दी
और साथ में जो मैंने इनकी फ्रंट की फ्रेंच ब्रेड थी, इसके ऊपर मैंने छोटे से बीड्स जो होते हैं वो क्लिप ऑन्स वो लगा दिए। अच्छा, बच्चों को ना साथ साथ में आप रिस्ट वॉच भी पहनाया करें, क्योंकि मैंने ये एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब बच्चों के पास रिस्ट वॉच होती है ना तो वो टाइम देखते हैं। मतलब कोई भी काम करना है ना तो मेरी बेटियों को ये होता है कि अच्छा ये अभी ये टाइम हुआ है, अभी हम ये काम करें, अब हमने इस टाइम तक ख़त्म करना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बच्चों में ना टाइम मैनेजमेंट की आदत आ जाएगी। और एक अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। आपको पता है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम मैनेजमेंट है। मेरे अब्बू अक्सर कहते होते थे कि जो वक्त की कदर नहीं करता ना, फिर वक्त उसकी कदर नहीं करता। इसलिए वक्त की कदर के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन ही से हम इस चीज़ की आदत डालें। तो हम पेरेंट्स का ही फ़र्ज़ है, हमने ही सिखाना है, तो व्हाई नॉट। अब जी बच्चों के बाल बन गए थे तो मुझे तो लगता है कि जब भी मैंने कहीं जाना होता है ना, बच्चों के बाल बन जाते हैं तो उसके बाद मुझे लगता है कि मैं तो रिलैक्स हो गई हूँ, आधा काम मेरा हो गया है। और इसके बाद फिर मैं ख़ुद भी तैयार हुई, और मेरे तैयार होने के बाद मोहम्मद सबसे जल्दी जो है ना वो मोहम्मद तैयार होता है, क्योंकि बॉयज़ का आपको पता है कोई इतना हैसल फ्री रहते हैं, वो लोग खुद भी रहते हैं। और अब तो वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, वो खुद अपनी चीज़ें करना शुरू हो गया है। वो अपना ड्रेस भी खुद चेंज कर लेता है, कॉम भी खुद कर लेता है, रिस्ट वॉच भी वो खुद ही पहन लेता है, जूते भी खुद ही पहन लेता है। तो बस उसको थोड़ा सा ना गाइडेड एक्टिविटीज़ उसकी होती हैं, बाकी वो खुद रेडी हो जाता है। निकलने से पहले मैंने सोचा कि वॉशिंग मशीन भी लगा लेती हूँ। ऑटोमेटिक मशीन है, उस पर इतना आपको पता है कि खुद कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन ये कपड़े डालने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि कपड़े भी साथ में डाल देती हूँ। उनके यूनिफॉर्म्स भी हैं, कुछ इनके नाइट ड्रेसेस होते हैं। संडे है, मेड ने नहीं आना, आपको पता ही है, लेकिन ये कि मैं थोड़ी बहुत सफाई भी कर देती हूँ और बच्चे और हस्बैंड मिलकर मेरे साथ मदद भी करवा देते हैं। तो उसकी वजह से हमारा घर जो है वो जल्दी से साफ़ हो जाता है। और पूरे वीक में आपको पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो इनकी थोड़ा सा ना बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। मैं और मोहम्मद चूँकि मोस्टली घर पर ही होते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जैसे मैं दुनिया से कट गई हूँ। तो जब हम बाहर निकलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ तो प्लांट्स इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब लोगों के लॉन्स मेंटेन्ड हैं, फिर सोसाइटी ने खुद इटसेल्फ बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की हुई है, दरख्त होते हैं, तो बड़ा साफ़ सुथरा सा इन्वायरमेंट लग रहा होता है, साफ़ सुथरा, तो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ आपको पता है आजकल जो नए घरों की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बाकायदा आर्किटेक्ट्स मैप बनाते हैं, तो लाइंस और बड़ी मॉडर्न सी रखते हैं। उसको देखने का भी एक अपना ही मज़ा है। सितंबर का महीना चल रहा है और आपको पता ही है इस्लामाबाद की शामें बहुत खूबसूरत होती हैं। और जब अब इस तरह के इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर के दरख्त हों, परिंदे हों, मौसम अच्छा हो, शाम हो, तो क्या ही कहने हैं। वापसी पे हम जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ले आए थे, और साथ ही साथ ना वहाँ से मैंने फूल मखाने भी परचेज़ कर लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि ये कैल्शियम के लिए अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा कि आजकल बोन्स में मुझे बहुत दर्द रह रहा है, तो इसका हम कुछ बनाएंगे, कुछ पंजीरी बना लेंगे या कुछ स्नैक टाइप बना लेंगे। मैंने सुना है कि इनको भून कर यूज़ करते हैं। अभी रेसिपी मैंने रिसर्च करनी है, फिर मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ ही में चूँकि हम सब्ज़ी लेकर आए थे तो वहाँ पे पालक भी नज़र आ रही थी अच्छी फ्रेश, तो हस्बैंड पालक भी ले आए। तो मैंने कहा कि पालक हो और पकोड़े ना हो, ये कैसा हो सकता है। फिर हमने शाम की चाय पी और साथ में मैंने सोचा कि हम पकोड़े बना लेंगे और साथ में पुदीने की चटनी बना लेंगे और हम हस्बैंड वाइफ एंजॉय करेंगे। तो जी जनाब, ये थी मेरी संडे की रूटीन। इस तरह से गुजरा मेरा संडे का दिन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।